नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। विपक्षी दलों का गठबंधन यानी इंडिया INDIA फ्रंट फिर से बिखरने के कगार पर पहुंच गया है। और क्या ये वास्तव में अगले कुछ महीनों के बाद बिखर कर तार तार हो जाएगा? ये इसकी संभावनाएं तो भरसक दिखाई दे रही हैं। जिस तरह से आपस में खींचतान और बयानबाजी चल रही है, हाल के बयानों को लेकर के अगर बात की जाए तो साफ यही संकेत दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन के मुकाबले बना इंडिया गठबंधन विभिन्न दलों का गठजोड़ सतह पे आने के कुछ ही दिनों बाद जिस तरह से आपस में दलों के बीच में खींचतान होने लगी, अब वो इस कगार पर पहुंच चुका है कि ये अस्तित्व में शायद ही रह पाए। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, NDA के लिए बहुत ही सुखद परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, बल्कि कर तो इंडिया गठबंधन के गठबंधन दल ही आपस में खींचतान के जरिए कर रहे हैं। अगर गौर करें तो देखा जाए कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को लेकर के कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के राज परिवार के भीतर एक अपने तरह की आत्ममुग्धता बनी हुई है, वो सबसे बड़ी बाधा बन रही है इंडिया ब्लॉक को आगे के सफर में। अभी महाराष्ट्र और हरियाणा, झारखंड के चुनाव नतीजों के बाद अंतर्कलह और तेज हो गया। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और एक इंडिया ब्लॉक के एक चिर परिचित बहुत धाकड़ नेता कही जा सकती हैं, वो जिस तरह की भाषा बोल रही हैं उससे लगता यही है कि अब कांग्रेस का नेतृत्व संकट में घिर जाएगा और बाकी गठबंधन के बाकी दलों ने भी अलग अलग सुर, अलग अलग ताल आलापने बजाने शुरू कर दिए हैं। तो संसद में जिस तरह से अडानी मुद्दे पर कांग्रेस आगे बढ़ रही थी और अडानी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही थी, उसमें बाकी गठबंधन के बाकी दलों ने अपने पैर वापस खींच लिए। कांग्रेस को करारा झटका लगा। कांग्रेस को ये चेतावनी भी दे दी इन दलों ने कि सिर्फ अडानी मुद्दे पर गतिरोध बना करके हम अपना समय नहीं बर्बाद कर सकते, बाकी भी मुद्दे हैं। और न सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस की नेता हैं और वो गठबंधन की बड़ी साथी, उनके सहयोगी सांसदों ने भी इसी तरह के राग अलापे और अडानी मुद्दे पर बना गतिरोध खत्म हो गया। कांग्रेस से वहां जो उनके साथी दलों में दूरी दिखी, वो अब ज्यादा बड़ी खाई के रूप में सामने आने लगी है। अभी ममता बनर्जी ने एक साक्षात्कार में ये कह दिया कि उन्होंने गठबंधन बनाया, इंडिया ब्लॉक का गठन उन्होंने किया और वो इसका नेतृत्व करने के लिए तैयार है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से उनको इतराज है, इतराज औरों को भी है और ये इतराज जिस तरह से बड़ा व्यापक होता जा रहा है साथी दलों में, वो गौर करने वाली बात है। न सिर्फ ममता बनर्जी ने ये बात कही, बल्कि अखिलेश यादव के सुर भी बदल गए और अब महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में जिस तरह से हार गई है, उसके बाद वहां कलरव की स्थिति बन गई। वहां भी उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी से खुद को जोड़े रहते हुए भी अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए और गठबंधन को आगे बढ़ाए रखने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठा दिया। उन्होंने भी ममता बनर्जी का साथ देने की बातें कह दी है, सहमति दिखाई है और ये कह दिया है कि वो भी कांग्रेस का नेतृत्व नहीं चाहते हैं। ममता बनर्जी के साथ बाकी छोटे दल भी जिस तरह से उनका समर्थन करने को आतुर दिख रहे हैं, वो अपने आप में ये संकेत देने के लिए महत्वपूर्ण और काफी है कि
इंडिया ब्लॉक आने वाले चंद महीनों के बाद शायद ही अपने पूरे अस्तित्व में दिखे, और वो कसावट, वो कसाव उसके अंदर अब निश्चित रूप से नहीं दिख रहा है। महाराष्ट्र में भी दिखा और उसके पहले हरियाणा में भी दिख चुका है। महत्वपूर्ण यही है कि हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस हार गई, महाराष्ट्र जिस तरह से खो दिया, उसके बाद उसके साथी दलों का उस पर आक्रामक होना स्वाभाविक भी था। अब ये आक्रामकता एक दिन की उपज नहीं है। अभी आप गौर करिए तो देखिएगा कि बिहार में भी कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव की पिछलग्गू बने हुए हैं। लालू प्रसाद यादव भले राहुल गांधी को नेता के बतौर स्वीकार करते हों, लेकिन वो भी हर मुद्दे पर उनका साथ नहीं देते, और प्रदेश में जो कांग्रेस की स्थिति उन्होंने बना रखी है वो भी विश्लेषण का विषय है कि कांग्रेस क्या वास्तव में इसी रूप में उनका पिछलग्गू बन करके आगे भी चलती रहेगी। इस पर कोई शक शुबा नहीं है। कांग्रेस को पिछलग्गू लालू यादव ने बना रखा है बिहार में, उनकी हैसियत उतनी ही रह गई है, और इसके बहाने से लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि केंद्र में वो राहुल गांधी को अपने गठबंधन की कमान सौंपे रहे। जब इंडिया गठबंधन का जन्म हुआ था, आपको स्मरण कराना चाहूंगा, इससे पहले नीतीश कुमार ने पूरे देश में विपक्षी दलों के नेताओं से जाकर अलग अलग भेंट की थी और सबको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मंच पर लाने की कवायद उन्होंने की। बाद में जब बैठकें हुई तो पटना बैठक के बाद दूसरे प्रांतों में जो बैठक हुई उसमें फिर इंडिया नाम राहुल गांधी ने दिया, और आज बेशक ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि गठबंधन उन्होंने बनाया, गठबंधन की रचना उन्होंने की, लेकिन ये सच्चाई है कि गठबंधन बनाने वाला कोई अगर उसका प्रणेता कहा जाए तो वो नीतीश कुमार है। और लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक से अलग करके भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी छलांग लगाई थी, बड़ी सफलता हासिल कर ली थी। अब लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह के सुर ताल बजाए जा रहे हैं, ममता बनर्जी का सर ऊंचा हो रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व को अब स्वीकार करना मुनासिब नहीं है। वो इस बात का संकेत है कि ममता बनर्जी खुद चाहती हैं कि उनके पास कमान रहे और राहुल गांधी का नेतृत्व, जो लगातार चुनावों में इंडिया ब्लॉक के लिए फजीहत कराने वाला साबित हो रहा है, उससे मुक्ति मिल जाए। और ये अंतरकलह, ये अंतर्द्वंद गठबंधन को आगे शायद ही अब सर्वाइवल का रास्ता दिखा पाएगा। जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने अपनी बातें कह दी हैं, और उद्धव ठाकरे भी अब राहुल गांधी के नेतृत्व को से ऊब चुके लगते हैं, उससे ये भी साफ हो गया है कि कई दल और भी अपना सिर उठाकर कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाएंगे। कांग्रेस नेतृत्व अभी भी उसके नेता तारिक अनवर से लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे तक ये कह रहे हैं कि नेतृत्व के सवाल पर आपसी सहमति से विचार होगा, लेकिन ये बात सिर्फ कहने की है। सतह पर तो अंतर्विरोध दिख रहा है, और उस अंतर्विरोध को दबाए रखना कांग्रेस के बूते का रह भी नहीं गया है। कांग्रेस चाहे तो इस अंतर्विरोध के स्वर को पूरी तरह से दबा नहीं पाएगी, इसलिए कि उसके बूते में अब ये नहीं रह गया है। बाकी दलों का अस्तित्व जिस तरह से बड़ा हो गया और जिस तरह से उसकी कद काठिया बड़ी होती जा रही है, उससे उनको उनके पर कुचलना और उनकी आकांक्षाओं को दबा देना कांग्रेस की सीमा से बाहर होता चला जा रहा है। ममता बनर्जी का नया तेवर, उद्धव ठाकरे के नए सुर और अखिलेश यादव के बोल इस बात को बताने के लिए काफी है कि इंडिया गठबंधन में पड़ती हुई दरार अब और बढ़ती चली जाएगी, और ये एनडीए के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए सुखद परिणामकारी होगा।
अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ जिस तरह से कह दिया कि इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन कुछ ही महीनों का मेहमान है और वो धराशायी होगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, तो इसमें संदेह की गुंजाइश बहुत कम नजर आने लगी है, क्योंकि खुद सहयोगी दल ही इस गठबंधन के नेतृत्व के सवाल पर कांग्रेस से इत्तेफाक रख रहे हैं और कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं है। तो आखिर होगा क्या? होगा वही जिस बात की हम समीक्षा कर रहे हैं, और होगा तब वही दिखेगा जो आज भारतीय जनता पार्टी जिसकी आशंका व्यक्त कर रही है। आप भी इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और हमें बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है, हमारा विश्लेषण कैसा लग रहा है। आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दे सकते हैं। और फिर वही बात कहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। नमस्कार।